Hello friends, welcome to our V2S classes. Myself Saurabh Kumar welcomes you all to the another topic of English grammar. So, our today's topic is active voice and passive voice. आज के लेक्चर के बारे में बात करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि हर बार होती है, आज भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आपने देखा अभी कि रिसेंटली जो है हमारे जो साइंस के जो टीचर हैं कुमार सर, उन्होंने अभी एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जो है कोविड पॉजिटिव है अभी इस टाइम पर, उनका ट्रीटमेंट जो है वो घर पर चल रहा है ना। तो उसी रिगार्डिंग जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी सेफ्टी का ख्याल बहुत अच्छे से रखें, बिना वजह या बिना कोई इम्पोर्टेंट काम के आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ता भी है तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। आप बाहर से आने के बाद में हाथ सैनिटाइज करें, डबल मास्क का यूज करें, जो कि आज के टाइम में अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधा का सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि कुमार सर जब बोल रहे थे तो बीच बीच में सांस लेने में भी उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल हेल्दी इंसान भी है ना, उसको ये बहुत ज़्यादा गलत तरीके से भी इफेक्ट कर सकता है। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, ठीक है फ्रेंड्स। घर पर रहें, बाहर जाए तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, और जो है जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, वरना अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अभी रिसेंटली जो है हमने एक वीडियो अपलोड और करी है, टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश का पार्ट 2 जो हमने अपलोड किया है, वहां पर भी हमने कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हुए हैं इंग्लिश के बारे में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो आप जाकर वो वीडियो देखें। हो सकता है आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, कुछ ऐसी बातें पता लग जाए इंग्लिश के बारे में जो शायद आपको पता नहीं हो। समझ में आ रहा है? और अगर हो भी, अगर आपको पता हो भी तो आप आपकी वो चीज रिवाइज हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, पहले क्या था, सबसे पहले स्टूडेंट्स को कहाँ दिक्कत आती थी, सर टेंस समझ में नहीं आ रही। तो हमने क्या किया, टेंस के वीडियोस अपलोड कर दिए, 2 लेक्चर में टेंस खत्म। और मेरा विश्वास है कि अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप टेंसेस में बहुत महारत हासिल कर चुके होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। टेंस कंप्लीट हो गया, एक समस्या हमारी सुलझ गई। फिर दोबारा आए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच पे, उसकी भी वीडियो हमने 2 लेक्चर में खत्म कर दिया, उसकी भी वीडियोस हमने डाल दी। वहां भी अगर आप वो दोनों वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जो है उनको कभी नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आपका जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। अब आज जो हमारा टॉपिक है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कि सर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना तो सीख लिया, टेंस में जब अपन ने पढ़ा था टेंस, तो मैंने क्या बताया था कि टेंस जो है ना वो हमें 2 चीजें बताते हैं कि कोई काम कब हुआ है और कितना हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब हमें कोई भी काम कब हुआ और कितना हुआ इस चीज की जानकारी मिल गई। नरेशन चेंज जब हमने पढ़ा तो नरेशन चेंज में हमने है ना जो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा कि भाई जब आपस में नॉर्मल बोलचाल में ही तो काम आती है। सर 2 चीजें तो कंप्लीट होगी, पर ये वॉइस क्या भला है, ये नई चीज क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज लेते हैं। सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना तो आ गया सर, एग्जाम में आएगा सेंटेंस, हमें रूल्स लगाने हैं, सेंटेंस ट्रांसलेट करना और हमारा काम हो गया। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है? वॉइस क्या होती है? आवाज होती है ना हमारी। मतलब हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो गई कि हमें सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, लेकिन उसे बोलना कैसे है, सेंटेंसेस को किस किस तरीके से बोला जाता है, इस चीज की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं।
अब आप बोलेंगे कि सर ये तो नई बला आ गई, जैसे टेंसेस में इतने सारे रूल्स थे, जैसे नरेशन में इतने सारे रूल्स थे, वैसे इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल है। लेकिन फिर मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आपने टेंसेस को अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो फिर इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई, जब आप टेंस फोड़ चुके हो, नरेशन चेंज फोड़ चुके हो, तो ये बच्चा है, ये फूट जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। करना क्या है, जो पुराने हथियार है ना, उन्हीं को यूज में लेना है। हमारे जो टेंसेस हैं उनके रूल्स अगर आपको ध्यान है, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं है, ये फोड़ दोगे आप, मेरी गारंटी है। आओ चलते हैं इसकी तरफ फोड़ने के लिए ना। वॉइस, आवाज, क्या बताया मैंने कि सेंटेंसेस को किस तरीके से बोलना है, ये हमें ये चीज सिखाता है। अब सर इसमें दो चीजें हैं, एक तो है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब नॉर्मली क्या होता है कि वॉइस जो होती है ना, क्या होती है कि टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस, की हमारी फीलिंग्स और हमारे जो इमोशंस हैं उनको हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे, अपनी आवाज के द्वारा ही तो बाहर निकालेंगे। अगर मुझे किसी को अपना दुख बयां करना है, अगर मैं लो फील कर रहा हूं, अगर मैं मुझे कोई टेंशन है, तो जब तक मैं उसे बोलकर बाहर नहीं निकालूंगा तब तक वो मेरे अंदर ही रहेगी। मेरे इमोशंस मेरे पास, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे पास, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे पास, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे पास, सॉरी तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे पास, मेरी फीलिंग्स मेरे पास। ठीक, तो रोल आ गया ना बहुत इंपॉर्टेंट, कि साला सब कुछ पढ़ तो लिया हमने, लेकिन अब उसे बोलना कैसे है, तो ये चीज सीखना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरेटिकल नॉलेज होना। समझ में आ रहा है? तो सर दो चीजें हैं, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। एक्टिव वॉइस जो होता है ना, पहली बात तो एक सेंटेंस को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं। किस किस तरीके से? सर मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या कहा? मैं क्रिकेट खेलता हूं। इस सेंटेंस को क्या दूसरे तरीके से बोला जा सकता है? कैसे? क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। क्या कोई चेंज हुआ? नहीं सर, वर्ब में भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सभी चीजें अपनी जगह, मतलब भी अपनी जगह है। मैं क्रिकेट खेलता हूं या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, दोनों बातें एक ही है। लेकिन चेंज कहां हुआ? चेंज यहां हुआ कि सर एक्टिव वॉइस जो था ना, एक्टिव वॉइस में तो हमारे पास जो हीरो था, जो लीड रोल में था, वो कौन था? सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हमने पैसिव वॉइस बनाया, सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलना चाहा, तब क्या हुआ कि हमने इधर से सब्जेक्ट को हीरो ना लेकर हमने जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हमने लीड रोल दे दिया। सर सोनू सूद है ना, फिल्मों में तो विलन का रोल किया, असल जिंदगी में रियल लाइफ हीरो बन गए। तो रोल जो है चेंज हो गए ना उनके, कि रियल लाइफ में तो वो विलेन है और रियल लाइफ में वो हीरो है। उसी चीज इसी तरह एक्टिव वॉइस में जहां पर सब्जेक्ट जो होता है ना वो लीड रोल में होता है, उसी तरह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो लीड रोल में होता है। ये चीज समझ में आई? अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बेसिक जनरल स्ट्रक्चर हमने बनाया है। एक्टिव वॉइस में नॉर्मल सेंटेंस होता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्या क्या है उसमें? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सिंपल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या किया? सर ऑब्जेक्ट को हीरो बना दिया, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही बात है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो भी हमारा टेंस होगा, टेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, तो जो भी हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सर ये बताओ हमको, तो प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या सर ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या ये चेंज नहीं होगी? मैं क्या सर, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, 1% भी चेंज नहीं होगी। ये चीज जो है ना, ये आपको बताएगी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिख जाए और उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए ना, तो समझ जाना कि वो पैसिव वॉइस है। ये तो सर ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया हमारे।
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में दिखेगी दिखेगी। अब सर मेन वर्ब का तो काम ही खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इतनी चीजें आसान हो गई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आसान एक चीज। सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी, दूसरा काम आसान हो गया। हेल्पिंग वर्ब सर टेंस के हिसाब से लगा लेंगे, टेंसेस तो हमने पढ़ ही रखे हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे तो हमने पढ़ रखे हैं। तो मेन हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंस के हिसाब से लगा देंगे, और बाद में करना क्या है जी, बाय और सब्जेक्ट तो लगाना है। चलो हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म। अरे अभी नहीं हुआ। अब देखो पहचान, हिंदी में जब हम सेंटेंस देखेंगे तो क्या होगा, जाना वाली, जाना जो होता है ना, जाना, इसकी फीलिंग आएगी जब हम बोलेंगे। तो जाना जो शब्द है हम हमारे द्वारा बोला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गो है, ये गो वाला जाना नहीं है, ठीक है ना। और इस गो का, ये गो क्या वर्ब है, इस वर्ब का हम यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। इस गो का हम यूज भी नहीं करेंगे। जब हम हिंदी में सेंटेंस बोलेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके, तब हमारे पास जब हिंदी में बोलेंगे ना, तब ये जाना वाला जो वर्ड है ना, ये हमसे बोला जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। गया गई वाली फीलिंग आएगी, गया गई, ये लास्ट में ऐसे शब्द हैं ये दो जो नॉर्मली बोले जाएंगे हमसे, है ना। और एक तीसरी बात, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मैंने बताई थी कि ये फिक्स है सर, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। तो काम आसान हो गए नहीं हो गए? हो गए ना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है सर, बहुत सारे बच्चे हैं, टेंसेस के भी सेंटेंस हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भरे पड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी भरे पड़े हैं। एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तुम कैसे पहचानोगे तुम्हारे स्टूडेंट कैसे हैं? सर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का आईडी कार्ड डाल दो उनके गले में, खत्म कहानी। इसको कैसे याद रखेंगे? वीआईपी, वीआईपी से ध्यान रखो, वीआईपी का मतलब होता है वॉइस इसकी पैसिव है। ये एक तरीके का आई कार्ड है जो आपने अपने बच्चों के गले में डाल दिया। अब बच्चे चीख चीख कर कहेंगे कि सर मैं पैसिव वॉइस हूं, सर मैं पैसिव वॉइस हूं, सर मैं पैसिव वॉइस हूं। समझ में आ रहा है? ये चीजें ध्यान रखनी है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारी बेसिक बात हो गई। अब हम चलते हैं सीधा सेंटेंस ट्रांसलेशन पे, तो चले? ठीक है चलते हैं। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो हमारे पास जो एक्टिव वॉइस होगा ना, अब एक्टिव वॉइस जो नॉर्मल सेंटेंस में गिवन होगा, और जो सेंटेंस गिवन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो सर उसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था कि सब्जेक्ट थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें एस या ईएस लग रहा था और प्लस में ऑब्जेक्ट था। अब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट को लीड रोल दे देना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, प्लस में हेल्पिंग वर्ब। से प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर आपने बताया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वीआईपी, वॉइस इनकी पैसिव है, वीआईपी वाला आई कार्ड पहना दो, प्लस बाय लगा दो, प्लस सब्जेक्ट लगा दो, काम खत्म। इनकी पहचान क्या होती है सर, हिंदी सेंटेंस के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, ये वाले शब्द आते हैं। अब हम सेंटेंस ट्रांसलेट करें, करते हैं सर। क्या कह रहे हैं, माय मदर लव्स मी। अब ये इस चीज को देख कर ना आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि सर इस एमआर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब से आने लगी। सर जब से पैसिव वॉइस आया ना तब से आने लग गई। अब क्या करें, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है ना, कर लो एडजस्ट। और चीजें आसान भी तो हो गई ना, इस चीज को भी ध्यान में रखो। करना कुछ भी नहीं है, बस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखनी है हमें। पैसिव वॉइस है, बाय प्लस सब्जेक्ट दिख जाए, उससे पहले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, खत्म कहानी। पैसिव वॉइस है, ज्यादा झंझट ही नहीं है। अब देखो सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, माय मदर लव्स मी। पैसिव वॉइस के हिसाब से बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। अब एक चीज और देखो, क्या मैं ऐसा लिख दूं मी? नहीं सर गलत है ये। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे
वो प्रोनाउंस जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में तो ये होते हैं आई वी यू दे, है ना, ही शी इट नेम ये। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोनाउन चेंज होता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, वी का हो जाता है ना। वैसे ही जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो भी प्रोनाउन चेंज होंगे सर, होंगे। तो यहां पर क्या आएगा, आई आएगा। आई के साथ क्या आता है सर, एम आएगा। ऑब्जेक्ट आ गया, इस एमआर में से हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सर लव। लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव बाय, सब्जेक्ट कौन है, माय मदर। अगला देखो क्या कह रहा है, ही राइट्स ए लेटर। ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, आगे आ जाएगा। राइट्स का क्या हो जाएगा, रिटर्न। बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, सिंपल। रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, तो हर बर्थडे यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेलिब्रेटेड बाय, और सब्जेक्ट जो है रजनी है तो रजनी का रजनी आ जाएगा। कहां दिक्कत आई सर, कहीं दिक्कत नहीं आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हो गया। अब अगली किसकी बात करेंगे, नेगेटिव। चलो अब किसकी बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव में एक्टिव वॉइस क्या होगा सर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पैसिव वॉइस में क्या करना है, पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लीड रोल में, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। चेंज करते हैं, देखो राहुल डज नॉट रीड हिंदी। हिंदी इस एम आर में से क्या आएगा, हिंदी, इसके बाद में नॉट आ जाएगा। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन बोला रेड जाता है ना, तो हिंदी इज नॉट रेड बाय राहुल। हाँ, अगला वाला देखो क्या है, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज, है ना। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, स्टूडेंट्स आर नॉट। पनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पनिश बाय, सब्जेक्ट क्या है हमारा टीचर्स, और नाउअडेज है ना वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। अगला देखो, आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरीडे, मैं पौधों को रोज पानी नहीं देता हूं, तो क्या आ जाएगा, प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाटर की, वाटर्ड बाय, आय का क्या हो जाएगा, मी, और एवरीडे अपनी जगह पर। अगला क्या है, ही डज नॉट लाइक बुक्स, तो क्या आ जाएगा, बुक्स आर नॉट लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक बाय, ही का क्या हो जाएगा, कहाँ दिक्कत आई, सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा आप स्क्रीनशॉट्स भी लेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना जरूरी है। पिछले वाले का भूल गया था, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना ना। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, अब कौन सा आएगा, इंटरोगेटिव। देखते हैं अब अगला हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो हमारे पास इज एम आर जो है वो आगे आ जाएगा। ये क्या हुआ? अरे चमत्कार हो गया। अब तो बहुत चीजें आसान हो गई ना। पहले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने फिक्स कर दी थी। अब सर बार बार इज एम आर आ रहा है, काम आसान हो रहा है ना। इज एम आर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लीड रोल में आ ही गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बचा गया बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? ऐसे ही बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? क्या आ जाएगा? सबसे पहले इज एम आर में से आएगा तो क्या आएगा? इज, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, और बाय यू, यू चेंज नहीं होगा है ना। आ गया समझ में? और यहां पर भी आएगा ना। ठीक है, अगला देखो, डज शी वॉश योर क्लोथ्स? क्या हो जाएगा? इस एम आर में से आएगा आर, योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर। सिंपल है। क्या हुआ? इस एम आर में से आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया योर क्लोथ्स, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई वॉश्ड, और बाय हर, है ना। अगला देखो, डू यू गिव फूड टू दी बेगर? अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले तो इज एम आर में से देख लेते हैं क्या आएगा, है ना। इज एम आर में से कब देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा। सर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो आ रहा है फूड और एक आ रहा है दी बेगर। अब दिक्कत आ गई कि सर अब ऑब्जेक्ट वाला जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा ले आगे सबसे पहले। तो उसकी सिंपल सी ट्रिक है कि हमारे पास जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, उसके सबसे पास वाला जो होता है ना, मेन वर्ब के पास वाला मेन ऑब्जेक्ट, वो सेकेंडरी हो जाएगा फिर, है ना। तो मेन वर्ब के पास वाला मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इज फूड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की क्या हो जाएगी? गिवन, टू दी बेगर बाय यू। अगला देखो, डज योर मदर गिव यू मनी? अब यहां पर भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू और एक मदर। अब कौन सा लें? फिर वही काम करना है अपन को भाई। मेन वर्ब क्या है, उसके पास में पास वाला जो होता है वो क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्या बनेगा? यू, यू के हिसाब से क्या आ जाएगा सर? प्लूरल है, आर यू। गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन, मनी, बाय योर मदर। सिंपल है, आर यू गिवन मनी बाय योर मदर। ये हमारे सेंटेंसेस है। करना क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे वाला कौन सा है सर? डबल इंटरोगेटिव। ओहो, आप बता गई डबल इंटरोगेटिव में तो कुछ नहीं करना जी, जैसे पहले किया था वही करना है। वहां पे क्या था सर? WH फैमिली जो है ना वो आगे आ गई थी बस, बाकी सब कुछ सेम था। तो सर यहाँ पर भी तो यही होगा। देख लो यहाँ पे भाई, ये जो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है WH फैमिली लगा दी। अब मान लो एग्जाम्पल क्या हो कि डू यू प्ले फुटबॉल की जगह आ जाए वाई डू यू प्ले फुटबॉल। तो कुछ नहीं करना, इधर भी क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। बहुत सीधी सादी फैमिली है WH फैमिली। पैसिव वॉइस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई टेंशन नहीं देगी, ना तुम्हें देगी ना पैसिव वॉइस को देगी। कुछ नहीं करना, उसका काम आगे लगने का है। उसको तो बस ये चाहिए कि मुझे ऐड बना दो। बना दिया है, चुपचाप है अब।
कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस को कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना ही आपको डिस्टर्ब करेंगे, कुछ नहीं करना। डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली आगे आ जानी है, उसको आगे ले आओ, आपका काम खत्म। वाई इज फुटबॉल प्लेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा फुटबॉल क्यों खेला जाता है। पहचान में बताया था ना मैंने हिंदी में, जाता है। अब क्या यहाँ पर जाता है कि कोई इंग्लिश आई है, नहीं आई ना, तो वही वाली चीज जो है मैं समझाने की बात कर रहा था। हाँ, तो क्या आ जाएगा, वाई इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। ये होमवर्क आपके लिए है। WH फैमिली के जो एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को WH फैमिली जो है डबल इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करके और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पहचान होती है ना, वो क्या होती है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहे हो। ये जो है ये पहचान है हिंदी सेंटेंसेस की, कि हिंदी सेंटेंसेस में आपको ये वाले जो सेंटेंस है वो लास्ट में देखने को मिलेंगे, है ना। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ लिया, क्या था, कुछ नहीं था। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो जो स्ट्रक्चर्स थे वहां पर हमने, पहली बात तो ये कि इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब हमारी फिक्स होगी प्रेजेंट टेंस में, इज एम आर कहीं भी छोड़कर नहीं जाएंगे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, पैसिव वॉइस, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी फिक्स हो गई। करना क्या था, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, बस यही चीजें ध्यान रखनी है, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव, देखो एक्टिव वॉइस के लिए जो स्ट्रक्चर होती है क्या हुई, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING था, प्लस में ऑब्जेक्ट था। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, वही ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सर ले आए, इज एम आर ऑलरेडी थी पहले से ही, इज एम आर आ गई। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है ना, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, और बाकी सब कुछ सेम है, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वही बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव में देख तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट है। तो सर पैसिव वॉइस में क्या करना है, वही तो करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, इज एम आर आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इज एम आर आगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करना है, इज एम आर को आगे ले आना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। चीजें आसान हुई कि नहीं हुई, ये हमने एक साथ तीनों को देख लिए। अच्छा, डबल इंटरोगेटिव वो अभी भी आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया था वैसे अब करना, WH फैमिली को आगे ले आना, बस काम खत्म अपना। ठीक है ना, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ना। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं ना। पहला एग्जाम्पल क्या है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, क्रिकेट, इज एम आर में से इज, फिर क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा सर। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय रवि, जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगला देखो, आर यू टीचिंग इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव में क्या था, इज एम आर आएगा, इज आ जाएगा पहले ना, इज, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इज इंग्लिश, फिर क्या था, बीइंग था, टीचिंग, टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की क्या होती है, टॉट, और बाय यू का यू। देखो, ही इज नॉट बीटिंग कुणाल, क्या हो जाएगा, कुणाल ऑब्जेक्ट है हमारा, इज नॉट बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन बाय, ही का क्या हो जाएगा, आया समझ में। ये वाला देखो क्या कह रहा है, वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, है ना।
तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने क्या कहा था कि WH फैमिली जो है ना वो हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करती, बस उसको ये चाहिए कि उसको हेड बना दो, यानी आगे ले आओ। तो WH वर्ड को हमने आगे लिया है वाई। अब क्या होगा, इज MR में से आएगा तो क्या आ जाएगा, इज ऑब्जेक्ट आएगा, वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू। हो गया, सिंपल है ना। वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू। हम स्ट्रक्चर्स के हिसाब से चल रहे हैं बस, है ना। अगला क्या है, शी इज कॉलिंग यू, तो क्या हो जाएगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यू के साथ क्या आएगा, आर, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कॉलिंग, तो कॉलिंग का क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। यू आर बीइंग कॉल्ड बाय हर। तो ये हमारे सेंटेंस है, इसमें हमने चारों टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया, आप ले लिया करें स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके, हो सकता है मैं कई बार बोलना भूल जाऊंगा ना। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो था मैंने खत्म कर लिया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चले, ठीक है। अब हमारा अगला टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कोई काम जो है वो पूरा हो चुका है ना। पहचान क्या होगी, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। अफर्मेटिव का जो देखते हैं अपन, अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सर यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब कैसे पहचानेंगे, आगे देखो। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे, हैज हैव आ जाएगा, प्लस में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अब एक कंफ्यूजन और, सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास हैज हैव के साथ में बीन आता है, फिर कंफ्यूजन हो गया। तो बेटा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हैज और हैव बीन तो आता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आता था, आया याद, आता था कि नहीं आता था। तो यहाँ पर क्या है, हैज हैव बीन के बाद में क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वीआईपी यानी वॉइस इनकी पैसिव है। वीआईपी वाला आई कार्ड पहना दो, पता लग जाएगा सर ये पैसिव वॉइस है। आया समझ में, हो गया डाउट क्लियर। आगे देखो नेगेटिव सेंटेंस का, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने एस और ओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख दिए शॉर्ट में, है ना। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में देखते हैं, एक्टिव वॉइस है, हैज हैव आगे आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी सर, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया और प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। पैसिव वॉइस में क्या करना है, जो करते आए वही तो करना है। हैज हैव आगे आ ही गया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना है, ले आए सर, बीन लग जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी क्योंकि वीआईपी का कार्ड तो इंपॉर्टेंट है, प्लस बाय लग गया और प्लस सब्जेक्ट लग गया। तो क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है, नहीं है। अब क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से, है ना। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, ओके। तो हमने स्ट्रक्चर्स देख लिया ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं ना। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल क्या है, पूजा हैज डन दी वर्क। करना क्या है,
ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है सर, तो क्या हो जाएगा, द वर्क हैज बीन डन बाय पूजा, है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं कि शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, है ना। तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर से आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग सिंगुलर है, हैज आ जाएगा, ए सॉन्ग हैज नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, अगला देखो, हैव यू किल्ड द स्नेक, तो सबसे पहले क्या आएगा सर, हैज या हैव में से। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द स्नेक, तो वो सिंगुलर है, तो हमारे पास यहाँ पर हैव की जगह क्या आएगा, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय यू। कि क्या तुम्हारे द्वारा सांप मारा जा चुका है। अब वो जा आ रहा है ना, लेकिन हमने यहाँ पर क्या उसको वर्ब के रूप में जो है इस्तेमाल नहीं किया है ना। तो वो जो गो था, वो ये पहचान होती है सेंटेंस कि जाना जो है ना वो हमारे बोलने में आएगा, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं है स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना। अगला क्या है, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। WH वर्ड, सर आफत आ गई क्या, नहीं आई ना कोई आफत। क्या बताया था, WH फैमिली जो है ना उसको ये चाहिए कि उसको हेड बनना है, बस उसको आगे ले आओ। सर आगे ही तो है वाई। अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो दी प्रोजेक्ट है। अब दी प्रोजेक्ट को एक ही तो प्रोजेक्ट है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा हैज, तो वाई हैज दी प्रोजेक्ट। फिर क्या आ जाएगा सर, नॉट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सर, हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। सर ऑब्जेक्टिव केस है ना, दे का क्या हो जाएगा, देम इन टाइम। ठीक है, अब ये जो है ना, ये हमारे पास क्या कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब मैं ना आप लोगों को एक तड़कती भड़कती न्यूज देने वाला हूं, उस न्यूज को सुनकर हो सके आपको सदमा लग जाए, हो सके आप नाचने लग जाए, कूदने लग जाए, डीजे बजाकर नाचने लग जाए। सुना दूं, मन नहीं है मेरा, चलो सुन ही लो यार। अच्छा सुनने से पहले काम कर लेना, चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जो है ना उसको भी दबा देना। बस इतना सा कर दो, बाकी तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं। इतना ही तो चाहिए ना यार बदले में बस। तो देखो खुशखबरी सुनो, अगला क्या आएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये खुशखबरी है आपके लिए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, इन तीनों का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। झूम जाओ खुशी में, क्या कहा मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों में से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कितनी चीजें आसान हो गई हमारे लिए। सर प्रेजेंट वाला है ना, बस उसको पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस ध्यान रखने हेल्पिंग वर्ब के, बस जैसे टेंस में किया था कि सर प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ लो, बाकी तुम्हारा सब कुछ काम आसान हो जाएगा। तुम पास्ट भी कर लोगे, तुम फ्यूचर भी कर लोगे अपने आप ही। तो सेम चीज यहां भी है कि प्रेजेंट टेंस है ना,
उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उसके जो रूल्स हैं, आप उनको अच्छे से कर लीजिए। बाकी पास्ट और फ्यूचर में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। समझ में आ रहा है? देखो अब आगे बढ़ते हैं ना। अब मुझे आप लोगों को ये चीज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, अब हम इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पुराने एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। उस विजन में ये हमारे लिए जो है ना क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सारे मिक्स में है, आपको टेंस पहचानना है, फिर स्ट्रक्चर दिमाग पर क्लिक करना चाहिए और सीधा सा आपको फिर क्या करना है, सेंटेंस को तोड़ देना है, ट्रांसलेट कर देना है पैसिव में, है ना। तो अब हम ये क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो मेरे साथ। पहला एग्जांपल क्या है? हैव यू ब्रोकन द मिरर? हैव यू ब्रोकन द मिरर? देखो क्या है, सबसे पहले तो क्या लिखूं? हैव लिख दूं? सर दी मिरर है, दी मिरर मतलब एक सिंगुलर है, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? हैज, है ना। तो क्या आ जाएगा? हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, है ना। अगला देखो, समीर इज प्लेइंग गिटार इन हिज हाउस। समीर जो है वो अपने घर में गिटार बजा रहा है। तो गिटार बजा रहा है ना सर, गिटार पे फोकस करो। गिटार पे फोकस कर लिया तो गिटार ही तो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सर प्लेइंग के पास आ रहा है ना भाई, मेन काम क्या है? गिटार बजाना हो रहा है, प्लेइंग के साथ में क्या आ रहा है? गिटार आ रहा है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो भी क्या हो जाएगा? गिटार हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा कि गिटार, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो हमारे पास क्या आएगी? इज आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। गिटार इज बीइंग प्लेड बाय समीर। और कहा? इन हिज हाउस। सिंपल है ना। द सीएम हैज एड्रेस्ड द मीटिंग। क्या कर लिया? बना लिया। अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हो यार। चलो छोड़ते हैं इसको भी। क्या कह रहा है कि द सीएम हैज एड्रेस्ड द मीटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? द मीटिंग। द मीटिंग has been addressed by the CM. He wins the match. वह मैच जीतता है ना। तो देखो क्या आ जाएगा? सर दी मैच आगे आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो क्या आ जाएगा? दी मैच के साथ में इज आ जाएगा। इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगा? इज वॉन, द मैच इज वॉन बाय हिम। मैच जीता जाता है उसके द्वारा। आया समझ में? अगला देखो, कोमल इज आस्किंग ए क्वेश्चन। अब भाई कोमल को जरूरत पड़ गई, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन पूछ रही है। इज आस्किंग सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना सर। एक क्वेश्चन, ये हम ऑब्जेक्ट को लेके आए, फिर इज आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय आ जाएगा और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारा जो पैसिव वॉइस क्या बना? ए क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय कोमल। सिंपल।
सिंपल ही तो है। आगे देखो, इस मीना ईटिंग सम फ्रूट्स, क्या मीना कुछ फल खा रही है? भाई उसको मन होगा खाने का तो खा रही है। हमें क्या करना है, हमें तो पैसिव वॉइस बनाना है सर। तो पैसिव वॉइस बनाओ ना, तो करना क्या है सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर में से आएगी। तो सम फ्रूट्स है, प्लूरल है तो हमारे पास हम क्या लेंगे, आर लेंगे सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आर सम फ्रूट्स हमारा ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। आर सम फ्रूट्स बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आ जाएगी, बाय आ जाएगा, और फिर कौन खा रही है सर, मीना खा रही है। सिंपल है ना। अब देखो, आई एम रीडिंग ए नोवेल, इसमें क्या करना है, अब तो बना लोगे खुद ही। अरे इंटेलिजेंट हो गए होंगे अब तो। अच्छा बना भी लिया, बहुत बढ़िया है यार। देखो क्या हो जाएगा, ए नोवेल इज बीइंग रेड बाय, कौन है सर, मी। आई एम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से किया। इसका मतलब ये मैं समझ लूं, आप लोगों को प्रेजेंट टेंस जो है ना, पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुके हैं। मान लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पास्ट और फ्यूचर ये दोनों को लेंगे, ठीक है ना। अब इस लेक्चर में यहां तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पर वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए। और हमें सिर्फ करना क्या है सर, हम आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको पैसे थोड़ी देने पड़ रहे सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। भाई आपको दिल से अच्छी लगती है ना तो लाइक बटन दबा दो। अगर आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आई है, अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हो कि यार ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या ये बहुत अच्छा समझाते हैं या इन्होंने टेंस वगैरह को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप जो है उसको रिकमेंड करिए, उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ना। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। इतना सही तो काम करना है ना आपको, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बुक्स हों या फिर पास बुक्स वगैरह हो, कहीं से भी आपको जहां से भी कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, प्रेजेंट टेंस के उठा के और शुरू हो जाओ, ठीक है ना। करना यही है, हर लेक्चर के बाद में आपको यही करना है। प्रॉपर नोट्स तो आप बना ही रहे हो, प्रॉपर नोट्स बनाने के साथ में आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे। जैसे ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ नहीं होता, सिर्फ एग्जाम्पल्स आते हैं, थोड़ी सी ट्रिक घुमा देते हैं। अब ट्रिक इतनी भी ज्यादा घुमाने वाली नहीं होती, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये होता है कि हमारे दिमाग में कितने सारे कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं दिमाग में। सर हमें टेंस भी याद रखना है, सर हमें नरेशन भी याद रखना है, सर हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी याद रखना है, सर हमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भी याद रखना है, सर हमें लेटर राइटिंग का फॉर्मेट भी याद रखना है। बहुत सारे काम है, पैराग्राफ में कुछ छूट नहीं जाए। मतलब इतनी सारी टेंशन होती है, इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है। तो कंपटीशन में जब हम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, तो वहां पर हमारा टेम्परामेंट जो होता है ना बहुत ज्यादा हाई होता है, समझ रहे हो। मतलब आपके दिमाग पे प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में चीजें जो है समझने में नहीं आती हैं, पकड़ में नहीं आती हैं जल्दी से, और हम कह देते हैं कि यार जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी था, हमें समझ में नहीं आया। भाई कोई भी चीज है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से अलग होकर तो नहीं आएगी ना, यही तो बात है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तो आप किसी भी समय
किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फोड़ सकते हो। आ रहा है समझ में? तो यही बात है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। इधर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उधर आपकी प्रैक्टिस चालू रखिए और फिर देखते हैं दोनों मिलकर कंपटीशन को फोड़ते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सेफ रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को बार बार, है ना। और हमारे वीडियोस लेक्चर कंटिन्यू देखते रहें, हम ऐसे ही आपको जो है हमारे लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कंटिन्यूसली करवाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।